सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय। ये जो प्रयागराज का कुंभ चल रहा है इस समय, और प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है, लेकिन प्रयाग में भरद्वाज मुनि बसते हैं, जो रामचरितमानस में आता है। वही भरद्वाज मुनि और भरद्वाज मुनि आश्रम में बसते हैं। इस समय बड़े बड़े दूर से, बड़ी बड़ी गुफाओं से, दुनिया के बड़ी बड़ी जगहों से ऐसे कुंभ में बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी तपस्याओं के बाद ऐसा नज़ारा देखने के लिए आते हैं। उसमें अपना स्नान करते हैं और उसको आनंद उत्साह में भगवान, उसी अवसर पर भगवान भी आते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गुफाओं में बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे साधुओं की बात ही अलग है, जिनकी न तन पे कपड़ा है न कुछ है, राग भभूति लगाए रात दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और उनके साथ भी ऐसे साधु इसमें आते हैं जो रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से लेना देना नहीं, वे तो समाज के जगत के कार्य के लिए ही साधु बने हैं। उसी बीच में कुछ नकली साधु भी घुसकर ऐसे साधुओं को अपने द्वारा समझ लेते हैं कि उनके साथ हम भी हैं, लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ ये छोटे नकली साधु। लेकिन ये जो प्रयागराज तीर्थ है, इसी तीर्थ यहाँ से प्रयागराज से ही रामचरितमानस की राम कथा शुरू होती है। और कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ तीर्थ प्रयाग भी बन जाता है, और प्रयाग तीर्थ से शुरू होकर राम कथा शुरू होती है। और फिर तो ऐसा है कि वेदों ग्रंथों में गाया गया है कि जहाँ भगवान की कथाएं गाई जाती हैं वहाँ ही सभी तीर्थ कथाओं में आ जाते हैं। ऐसा कथाओं में लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि जहाँ भगवान की कथाएं गाई जाती हैं वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। और जहाँ प्रयाग तीर्थ राज बसते हैं वहाँ सभी लोग, सभी साधु संत महात्मा बड़ी बड़ी दूर से अपनी अपनी तपस्याओं के सालों बाद, 10-10 सालों बाद ये तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे बड़े बड़े साधु महात्मा बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं, जिनके दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे साधुओं की महिमा, अच्छे साधुओं की महिमा को कुछ लोग दुनिया के में समाज के लोग अच्छे साधुओं की पहचान नहीं कर पाते। गांव के लोग, शहर में जो ठगने वाले साधु भी कुछ आ जाते हैं, जिनको समाजों में ठग के चले जाते हैं, लूट के। ऐसे लोग बड़े बड़े साधुओं को बदनाम कर देते हैं और इनका तो धंधा बन गया, जो साधुओं के बीच में चोर लुटेरे घूम जाते हैं। और आगे बड़े बड़े साधुओं की तो कहना क्या है, उनका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। सच्चे साधु ऐसे ही तीर्थों में बड़े बड़े अपने त्याग तपस्या के कारण ही मिलते हैं देखने को, जिनकी महिमा तो भगवान भी गाते हैं और हम तो कुछ नहीं कर पाते। हम तो ऐसे साधुओं को प्रणाम करते हैं सिर्फ, और उनका आशीर्वाद लेने के लायक हैं। लेकिन समाज में कई तरह तरह के साधु हैं, इसलिए ऐसे लोगों को छोटे मोटे साधुओं से बचना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि समाज में कुछ लोग साधुओं के नाम पे ठगने के चले जाते हैं ऐसे।